अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जी मेरा 40 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, लेकिन मेरे घर वाले सख्त जो है ना मेरे चैलेंज के ख़िलाफ़ हो रहे हैं। वो खाने के लिए ऐसी चीज़ें ले आते हैं मैं जिनको देख के मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा खाना पीना ऐसा ही था। इसी वजह से मैंने वज़न बढ़ा लिया। वज़न बढ़ने से बहुत सारे नुकसान हो गए और बहुत सारी बीमारियाँ, थकावट और दर्दों ने पकड़ लिया था। लेकिन अब जो मैं डाइट ले रही हूँ मुझे आपको बताना ज़रूरी है ऑनेस्टली, क्योंकि जो मैं खा रही हूँ वही आपको बताऊँगी। उस पे मैं गलत बयानी नहीं कर सकती। तो घर में आया हुआ था जी, संडे था, हलवा पूरी आया था, तो मैंने बहुत ही एहतियात से तो तेल निकाल के ना 1 चम्मच चने, 1 चम्मच आलू, 1 चम्मच हलवा लिया था और एक पूरी के साथ लिया था। ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ वैसे बाकी चीज़ों में तो इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे पूरी का शक था कि काफ़ी ये डीप फ्राई है तो। लेकिन इसका तोड़ भी हम आगे करेंगे कैलोरीज़ को अपने, यानी कि आज के दिन को फिर अगेन 2 मील्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, 3 मील लेंगे और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें बीच में खाएँगे जो हमारे भूख को कंट्रोल रखेगी। अच्छा जी, ये मैंने ले लिया था और फिर मैंने इसके बाद ग्रीन टी ली थी जो बहुत ही मस्त थी, और उसके बाद 1 घंटे के बाद वॉक बहुत ही मस्त है। या 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपने लाजमी रखनी है अगर आप मेरे को देख के ये चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि इसके बगैर कोई हल नहीं है। जो खाया पिया है उसको बर्न करना बहुत ज़रूरी है। बर्न नहीं करेंगे वज़न कम नहीं होगा। सिर्फ़ डाइट करने से वज़न कम उस तरह से यानी कर तो पाएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं ले आएंगे जो बॉडी में टोनिंग होती है, जो बॉडी को बहुत फ्रेश दिखाती है। तो फ्रेश रखना है, फ्रेश अपने आप को दिखना है, तो प्लीज़ आपने वॉक एक्सरसाइज लाजमी करनी है। उसकी वीडियोज़ मैं कई दफ़ा नहीं कर। अच्छा जी, मैंने ग्रीन टी ली थी, उसके बाद फिर 2-3 बजे मैंने क्या लिया था, वो ले लिए थे मैंने सीड ले लिए थे, फ्लैक्स सीड ले लिए थे पानी के साथ। पानी की भी अपनी इनटेक बहुत अच्छी रखती है। और तकरीबन 4 से 5 का टाइम था, भूख लग रही थी, तो मैंने चने ले लिए थे, ड्राई रोस्ट चने ले लिए। एक्चुअली ये इकट्ठा 2 दिन का मैं बना रही हूँ, इसलिए जल्दी-जल्दी बता रही हूँ। रात को फिर अगेन बिरयानी थी, बिरयानी भी बहुत ही कॉन्शियसली ली थी। 10 चम्मच जो होते हैं खाने वाले टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं लेने। और फिर जी हमने 2 मील किए थे, और वॉक और एक्सरसाइज लाज़मी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है अगर अपने वज़न कंट्रोल करना है। जो भी खाना खाएँगे एहतियात से खाएँगे। एहतियात से खाएँगे तो इंशाल्लाह वज़न नहीं बढ़ेगा, बल्कि अगर आप कम करना चाह रहे हो तो कम भी होएगा। यहाँ जी बिरयानी के साथ सैलड लाज़मी लें, सैलड बहुत ज़रूरी है। जब भी चावल खाएँगे, चावल बगैर सैलड के, सब्ज़ी के नहीं खाने आपने, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हो या अपने आपको बीमारियों से बचाना चाहते हो। रात को अगेन फिर जी ग्रीन टी ली थी। ग्रीन टी मैंने ली थी। ग्रीन टी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपका वज़न कम नहीं करती ना, तो ये बढ़ने भी नहीं देती अगर आप इसे मुसलसल लेते हो। तो ये होगी जी हमारी आज के दिन की संडे की रूटीन, और अगला दिन जी शुरू हो जाता है मंडे का। तो मंडे का अगेन वही बेस्ट ड्रिंक है जी, मॉर्निंग ड्रिंक है हमारे पास। नीम गर्म पानी, उसमें चिया सीड और लेमन, उसमें एक हाफ़ स्क्वीज़ कर दें, बहुत बेहतरीन है, इतना अच्छा है। सबसे पहले तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। डाइजेशन अच्छा होगा ना, तो आपके जिस्म की दर्दें ख़त्म हो जाएँगी। स्पेशली जो लोग उठते हैं ना, हील में उनके दर्द होना शुरू हो जाता है। देखना कितनी जल्दी वो हील का दर्द कंट्रोल होना चाहिए। एक्चुअली जब हमारा खाना पीना हज़म नहीं होता ना, तो सब स्टमक जो है वो मुख्तलिफ जो है ना गैस्ट्रिक उसमें से बनना शुरू हो जाती हैं, गैसेज़ आना शुरू हो जाती हैं। जो ये गैसेज़ फिर क्या करती हैं, दर्दों में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये दर्द आपका फिर आपको कभी किसी चीज़ की तरफ ले जाता है, किसी बीमारी की तरफ, कभी किसी बीमारी की तरफ। तो मेन चीज़ है आपका स्टमक है। अगर आपका स्टमक ठीक है ना, तो आप हर चीज़ कर सकते हो। आप हर बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हो, इवन अपना वज़न भी कंट्रोल कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का वज़न। जैसे कि मैं 40 डेज़ का चैलेंज मैंने लिया हुआ है, और इसको कंप्लीट होते-होते टाइम तो लगेगा, लेकिन हम देखेंगे कि हेल्दी वे में हम कितना अपना वेट लूज़ कर पाएँगे। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि किस डाइट से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ताकि आप लोग वही डाइट यूज़ करो और आपको जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो सके। तो जी मॉर्निंग ड्रिंक हमारा तैयार हो गया था, और अब हमने यहाँ पे अगेन इसे सिप-सिप करके पीना है। इस मॉर्निंग ड्रिंक का इतना फ़ायदा है ना कि जब इसको पीने के बाद आप नाश्ता आधे घंटे बाद करते हो, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है कि आपके बॉडी का जितना भी अंदर वेस्ट इकट्ठा हुआ है ना आपकी गट में, आप फुली वो आप फ्लश आउट हो जाता है। आपको कोई कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता। तो बेस्ट ड्रिंक मैं तो कहूँगी दुनिया की सबसे बेस्ट ड्रिंक है। प्लस में चिया सीड आपको कैल्शियम बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, और कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है ना, तो आपको बहुत थकान होती है, आपकी हड्डियों में दर्द होता है। तो अगर आप बहुत अरसे तक बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, तो चिया सीड को अपनी लाइफ में
पक्का कर लो। जैसे पानी हर रोज़ आपने लाजमी पीना है ना, वैसे चिया सीड लाजमी है। ब्रेकफास्ट की बारी आ गई जी। ब्रेकफास्ट में मैंने वही जौ का दलिया पानी में पकाया था और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा स्किम मिल्क डाल दिया और 3 खजूरें कट के रख दें। कुछ ड्राई फ्रूट मेरे पास पड़ा था पाउडर फॉर्म में, वो मैंने डाला और तिल जो थे सिसम सीड वो भी ऐड कर दिए, थोड़ी सी सौंफ और अलसी के बीज फ्लैक्स सीड का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। ये इतना ज़बरदस्त किस्म का एनर्जी बना है ना नाश्ता कि आप सोच नहीं सकते। ये अब नाश्ता करेंगे तो हम तकरीबन दिन के 3-4 बजे तक बिल्कुल जो है ना हमारा ईज़ी ईज़ी होगा, हमें भूख भी नहीं लगेगी। लेकिन इस दौरान अगेन आपने पानी का अपना इंटेक लाज़मी रखना है, 3 लीटर कोशिश करना है पिए। अगर पानी नहीं पी सकते तो आप जिंजर टी बना लें। सिंपल आप पानी के अंदर 1.5 इंच का टुकड़ा डालें अदरक का और उस टी को नीम गर्म करके पीते रहें चाय की तरह। दिन का टाइम जी था, तो दिन के टाइम हमने चने की दाल बनाई हुई थी, तो इसमें ऑयल ना होने के बराबर है, ठीक है। क्योंकि मैंने तड़के से पहले ही ना ये दाल अपने लिए निकाल ली थी, बाकी घर वालों ने तड़के वाली खाई थी और मैंने अलग से ली थी। तो मैंने क्या किया जी, बिल्कुल ये थोड़ी सी दाल ली, तकरीबन इसको अगर मैं स्पून के साथ आपको बताऊँ ना, ये 5 से 6 टेबल स्पून है, टेबल स्पून नॉट सर्विंग स्पून। तो वो मैंने हाफ सी रोटी और सैलेड के साथ मैंने इसे खाया था। और रोटी अगेन मैं चक्की की ही खाती हूँ, मैं वाइट आटा नहीं ले रही। जो मल्टीग्रेन रोटी है एक्चुअली जिस ब्रांड की मैं ले रही हूँ सनरिच है, वो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी और डाइजेशन में भी बहुत अच्छा है। तो आप नॉर्मल चक्की, खुली चक्की यानी में जो मिलता है आटा वो भी ले सकते हैं, किसी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो ब्रांड का भी ले सकते हैं। अगेन सैलड लाजमी खाना है, फाइबर जब तक आपके रूटीन में नहीं होंगे तो आपका खाया पिया वेस्ट जो है आपकी बॉडी में ही इकट्ठा होता रहेगा। आपने बस अपने दिमाग में ये रखना है कि आप जब भी खाना खाएंगे उसमें आपके पास कार्ब भी हों, प्रोटीन भी हो और फाइबर भी हो, तो फिर आपका वज़न कोई भी ऐसी बात नहीं है कि रुक सके। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आप खाने के इंटेक में हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी की कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हम उतनी ही लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। और प्लस जो मेरी एक ही रूल है, आपको सबको पता है, खाने के बीच में हाफ में अगर आप 2 मिनट का ब्रेक लोगे ना तो आपका स्टमक का साइज़, मैदे का साइज़ श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ इसे यूनिवर्सल टोटका या यूनिवर्सल आप इसे रूल बना लें तो बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। जब आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आप ज़्यादा कैसे खाओगे। ज़बरदस्त जी, हमारा दिन का ये भी हो गया था कंप्लीट। और अब रात को कुछ हल्का-फुल्का खाना था, तो कोशिश यही थी कि 7 से 8 से पहले हो जाए, 7-8 के बीच में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 7-8 के बीच में खाना, इसके अलावा फिर डाइजेशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, हज़म नहीं होता। और हज़म जब नहीं होगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, वेस्ट अंदर ही रहेगा, वज़न बढ़ता रहेगा, फ़ैट बढ़ता रहेगा। जिस्म से फ़ैट वेस्ट की सूरत में ही निकालना है ना, तो फ़ैट्स जब वो अंदर ही जमा होता रहेगा तो कैसे वो होगा। तो आप मैंने मिक्स्ड देखिए, ये मैंने एक प्याला बता भी रही हूँ कि एक प्याला लिया है, बहुत बड़ा बाउल नहीं है, इतना है कि जो मेरे हाथ की हथेली के अंदर आ जाए, ठीक है। मिक्स फ्रूट था, आप अपनी मर्ज़ी से 1-2 फ्रूट भी ले सकते हैं, जो भी ले सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो इस तरीके से। तो इसमें बहुत हमें कम कैलोरीज़ मिलेंगी और हम बहुत रिलैक्स भी फ़ील करेंगे। मज़ेदार किस्म का जी ये फ्रूट चाट सा था, क्योंकि सारे फ्रूट्स इस सीज़न में अवेलेबल होते हैं, तो ये बहुत ही यम्मी बनता है। तो चलिए जी, हाँ मैंने जी रात का मील इन्जॉय किया और ज़बरदस्त किस्म की चाट खाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बकअप तो करें, ताकि मेरा 40 डेज़ का जो है ये चैलेंज कंप्लीट मैं आसानी के साथ कर सकूं। और कुछ आपको पूछना है तो वो भी मेरे से पूछें। अगर कुछ आप मुझे बताना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो, तो वो भी मुझे बताओ ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूँ। तो अब वज़न कम करना है, दिन जी गुज़रते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ आना शुरू करूँ। बहुत रोटी-वोटी वाला चक्कर हो गया। अब कोशिश करते हैं कि नॉर्मल ये जो हम बीच में चीट-शीट कर रहे थे ये ना करें, और जो स्ट्रिक्ट डाइट है ना उसकी तरफ आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को कंट्रोल कर सकें। लीन जो होती है ना प्रोटीन, उसकी तरफ आना कोशिश करें, सब्ज़ी में भी, मीट में भी। और देखेंगे जी कार्ब्स में भी हम निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन से कार्ब्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमने मिक्स ये ही खानी है क्या कहते हैं मील अपनी, क्योंकि हम रोटी नहीं छोड़ सकते, चावल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर रोटी चावल छोड़ देंगे तो बाद में हमारी, क्योंकि लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं, ये रूटीन है कि हमारा जो खाने का निज़ाम वो रोटी चावल के बगैर नहीं है। तो हम अगर इसे छोड़ देंगे ना तो दोबारा से खाएँगे तो हमारा जो वेट है ना वो बाउंस बैक होना शुरू हो जाएगा। तो हमने अपने वेट को बाउंस बैक नहीं करना, हमने ऐसा वज़न हेल्दी वे में कम करना है ताकि हम बीमारियों से भी बच सकें। और हमारा जो मेन है फ़ोकस, कि वज़न
वो भी मेंटेन रहे। जितना वज़न मेंटेन रहेगा इतनी हमारी लाइफ एक्टिव रहेगी, इतना ही हम लोग लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपना लास्ट नाइट ड्रिंक की तरफ। नाइट ड्रिंक अगेन हम वही लेंगे, दालचीनी, सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि जब तक सर्दियाँ हैं ये बहुत, एक तो फैट कटर बहुत अच्छा है, एक तो नज़ला ज़ुकाम से और सर्दी से बचाता है, प्लस वो रात को बहुत अच्छी हमारे जिस्म में डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प आउट करता है, ताकि सुबह उठ के हम सारा जितना भी खाया पिया उसमें जो वेस्ट जमा हुआ है बॉडी में वो बॉडी से आउट हो जाए और हमारा वज़न अच्छे से कम हो और हम हेल्दी भी रहें। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। आपको मेरी ये कैसी लग रही हैं वीडियोज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी पूछना है तब भी आप मेरे से पूछिए, या आप कुछ मेरे लिए ऐड ऑन करना चाह रहे हो तो वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं मज़ीद कुछ ऐड कर सकूँ। तो मिलते हैं अब कल की नई एक रूटीन के साथ, ये नई क्या हम करने जा रहे हैं। तो मिस नहीं कीजिएगा, रोज़ाना मेरी वीडियोस आपने देखनी है। रोज़ाना नहीं, अगर तो मैंने एक दिन छोड़ के भी अगर मैंने अपलोड की तो आपने प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना है और मेरे साथ रहना है इस चैलेंज को कंप्लीट करवाने के लिए। तो प्लीज़ रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई अपने डे रूटीन के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।